मेरे प्रियो, यीशु के नाम में आपको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुबह आपको कैसी लग रही है? क्या आप ठीक हैं और क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट के साथ इस नए दिन में प्रवेश कर चुके हैं या आपके हृदय में कोई संघर्ष या परेशानी है? सुबह सुबह हमें उठकर प्रभु को खोजना चाहिए और कहना चाहिए, यीशु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें। इसके लिए मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मेरा हाथ पकड़िए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुबह सुबह यदि आप इस तरह प्रार्थना और स्तुति करते हैं तो आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको यही करना चाहिए, ठीक है? लेकिन केवल इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभु हमें एक और सलाह दे रहे हैं। वह क्या है? यह पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 22 से है। यह कहता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हम केवल तभी परमेश्वर के साथ पूर्ण एकता में रह सकते हैं जब हम कुछ चीजों से दूर रहें, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र हैं। जब हमारे पास उनके अनुरूप पवित्रता होगी तभी हम उनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पाप के आगे सिर नहीं झुकाया बल्कि एक पवित्र जीवन जिया और हमें भी उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया है। क्या हम उनकी नकल कर सकते हैं? यह सच है कि हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन यदि हम पवित्र जीवन जीने का निर्णय लें और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। वह हमें बुरी चीजों से दूर रखेंगे। हमें भी कुछ चीजों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। बुरा क्या है आप जानते हैं? क्या आप ऐसे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता? आपको यह अच्छी तरह पता है। आप जानते हैं कि शराब पीना पाप है और जुए में लिप्त होना भी पाप है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिश्वत लेना गलत है और दूसरों को धोखा देना भी बुरा है। हम बुरी चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। हम कह सकते हैं, हमारे वे पाप क्षमा करें जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किए। लेकिन कुछ चीजें हम बिना ये जाने कर सकते हैं कि वे बुरी हैं। प्रभु हमें उन बातों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएंगे और अनुशासन देंगे, लेकिन हम 99% जानते हैं कि क्या बुरा है। प्रभु ने हमारे भीतर अंतरात्मा रखा है ना? हमारी अंतरात्मा हमारे भीतर से न्याय करने वाली एक न्यायाधीश है। यह हमें बहुत स्पष्ट रूप से दोषी ठहराएगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें पाप का पता नहीं था। जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको चुभन देगी। अधिकतर हम उसकी आवाज को कम कर देते हैं। हम अपने कर्मों को सही ठहराकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने और अनदेखा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें दोषी ठहराया जाए, हमें कहना चाहिए, ओह, यह बुरा है, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मैं खुद को इससे दूर रहने का निर्णय करता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपको पूरी तरह से भर देगी। क्या आप यीशु के साथ चल सकते हैं जब आपके हाथ में सिगरेट हो? क्या आप एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में यीशु का हाथ पकड़कर चल सकते हैं? क्या आप एक हाथ से रिश्वत लेते हुए और दूसरे हाथ से यीशु का हाथ पकड़कर चल सकते हैं? क्या आप अन्याय, पक्षपात, दूसरों को चोट पहुंचाने और दुखी करने के बाद यीशु के साथ चल सकते हैं? आप खुद जानते हैं कि क्या अन्यायपूर्ण, अधर्मी और बुरा है। हमें बस उससे दूर रहना चाहिए। वह इससे दूर रहने के लिए अनुग्रह देता है। यदि आप कहें, प्रभु मैं अब यह नहीं करना चाहता, तो वह आपकी मदद करेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में आशीषें क्यों नहीं टिकती? क्यों आपके जीवन में पूर्ण शांति और आनंद नहीं है? प्रभु समय समय पर आपसे बात करते हैं और आप कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना? क्या कारण है? आपके जीवन में कोई बुराई है ना? आपके शब्दों, कार्यों, दृष्टि और चाल में आप जानते हैं कि यह बुरा और गलत है ना? तो फिर इससे दूर रहने का निर्णय लीजिए और उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए और मेरी मदद कीजिए। जैसा आपने मांगा है वह आपको अनुग्रह प्रदान करेगा। इसलिए आपको हर प्रकार की बुराई से दूर रहना चाहिए। क्या आपने समझा? क्या आप आज निर्णय लेंगे? आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको बुराई के बारे में पता नहीं है। आप जानते हैं कि दुष्ट मार्ग कौन से हैं। यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपको इससे दूर रहने में मदद करे और वह आपकी मदद करेंगे। क्या आप निर्णय लेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे पता है कि मेरे अंदर किस प्रकार की बुराई है। मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। मैं खुद से यह नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे फिर से बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं खुद को समर्पित करता हूँ। यीशु, जो भी आपके बच्चे इसी तरह प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद कीजिए। अपने बच्चों को अनुग्रह दें कि वे इससे दूर रहें और एक पवित्र जीवन जी सकें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके
हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।